दोस्तों, हर किसी के पास में अपना पार्टनर नहीं होता है। कई लोग अकेले होते हैं और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लोग अपनी पसंदीदा चीज़ें करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने अकेलेपन के पागलपन में किसी भी हद तक चले जाते हैं। और आज की हमारी इस कहानी इसी पर आधारित है। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कहानी शुरू होती है केनेथ से, जो कि अपना काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था और वो सभी काम अपने टाइम से पहले ही पूरा कर दिया करता था। उसके बॉस भी उससे बहुत खुश थे। फिर एक दिन बॉस उसे एक बड़ा काम देते हैं जिसे उसे कम समय में पूरा करना था। उसकी हेल्प के लिए उसका बॉस उसे लीजा नाम की लड़की से मिलवाता है। केनेथ अकेले ही काम को पूरा करना चाहता था, लेकिन बॉस के लिए यह काम टाइम पर करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो केनेथ को लीसा के साथ काम करना पड़ता है। अब शाम को अपने अपार्टमेंट के बाहर केनेथ एक खूबसूरत लड़की के साथ अपने पड़ोसी को देखता है और वो पड़ोसी उस लड़की को अपने अपार्टमेंट में ले जाकर उसके साथ में इंटीमेट होता है। और यहाँ पर केनेथ अपने अपार्टमेंट से ये सब कुछ सुन रहा था। अगले दिन केनेथ अपने ऑफिस टेबल पर एक कार्ड को नोटिस करता है जिसमें एक लड़की निक्की की फोटो थी। उसका कलीग उसे बताता है कि ये निक्की एक डॉल है जिसे खरीदकर लोग अपने किसी भी सेक्सुअल फैंटेसी को निक्की के साथ में पूरा कर सकते हैं। उसका कलीग निक्की की वेबसाइट को ओपन करके उसे निक्की के सारे फीचर्स दिखाता है और केनेथ निक्की डॉल पर इंटरेस्ट दिखा रहा था। फिर ऑफिस में लीजा केनेथ से दोस्ती करने आती है, लेकिन केनेथ उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और लीजा वहां से चली जाती है। शाम होने पर केनेथ एक अडल्ट शॉप में जाता है और वहां पर क्रीपी शॉप ओनर को देखकर वो डर जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में केनेथ लीजा को देखकर उससे अट्रैक्टेड हो रहा था, लेकिन वो खुद ही उससे बात नहीं करता है। उसका बॉस उससे नाराज था क्योंकि केनेथ ने टाइम पर अपना काम पूरा नहीं किया था। फिर रात होती है और केनेथ निक्की की वेबसाइट पर जाकर उसे ऑर्डर करता है और वो उस डॉल के सारे फीचर्स लीजा की तरह बनाता है। अगली सुबह होने पर केनेथ को खबर मिलती है कि निक्की को खरीदने की वजह से उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं बचा है। और कुछ टाइम के बाद में एक डिलीवरी बॉय आकर केनेथ के डोर के सामने उस डॉल निक्की को डिलीवर करके वहां से चला जाता है। उसका पड़ोसी इतना बड़ा बॉक्स देखकर उससे पूछता है कि उस बॉक्स में क्या है, और केनेथ उससे झूठ बोल देता है कि उसमें एक फ्रिज है। तभी वहां पर उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक डिटेक्टिव आता है जो कि उस बॉक्स को खोलकर देखना चाहता था, लेकिन वे लोग बॉक्स खोल पाते उससे पहले केनेथ उस बॉक्स को अपने अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। अपार्टमेंट में आने के बाद में वो डॉल को बॉक्स से बाहर निकालता है और वो डॉल को सेक्सुअल तरीके से छूता भी है और उसे किस भी करता है, पर उसे कुछ महसूस नहीं होता है। इसीलिए वो कंपनी को कॉल लगाकर कहता है कि वो इस डॉल से सेटिस्फाइड नहीं है। कंपनी उसे सलाह देती है कि उसे जिसके जैसी डॉल चाहिए उसके सारे फीचर्स उस डॉल में अप्लाई करे। और अगले ही दिन केनेथ लीजा को अपने ऑफिस में अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। वो लीजा के सारे फीचर्स और गुण को निक्की पर धीरे धीरे अप्लाई करने लगता है और वो निक्की के साथ में इंटीमेट भी होता है। फिर नेक्स्ट डे उसे अपने ऑफिस में बॉस से पता चलता है कि लीसा को काम से निकाल दिया गया है और वो अपने बॉस से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे काम में मदद के लिए लीजा की ज़रूरत है। वो लॉकर रूम में लीजा से मिलने जाता है और केनेथ लीजा को कंफर्ट करता है। लीजा को काम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो केनेथ उसके करीब आने के लिए उसे काम सिखाने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती अच्छी होती जाती है। बॉस केनेथ को लीजा से दूर रहने को कहता है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि केनेथ लीजा को सेक्सुअली हरेस कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को बुरा असर पड़ सकता था। ऑफिस के बाद में केनेथ वही अडल्ट शॉप में जाकर कुछ चीज़ें खरीद लेता है। वो घर आकर उन अडल्ट चीज़ों को निक्की पर अप्लाई करता है। वो निक्की को एक अडल्ट पोज में लटकाकर लीजा का पसंदीदा गाना लगाकर उसके साथ में डांस भी करता है और ऐसा इमेजिन करता है कि वो लीजा के साथ में डांस कर रहा है। अब इन सब की वजह से केनेथ खुश रहने लगा था और ऑफिस में उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। और यहाँ तक वो लीजा की तरह ही सेम कपड़े निक्की को पहनाता था। उसने पूरी तरीके से निक्की को लीजा के रंग में रंग लिया था। केनेथ अब ऐसा इमेजिन करने लगा था कि निक्की भी अब उससे बातें करती है और वो भी अपने पागलपन में निक्की के साथ में वो हर एक चीज़ें करता है जो कि हर कोई अपने पार्टनर के साथ में करता है। अगले दिन लीजा के काम को देखते हुए बॉस लीजा को फिर से जॉब पर रख लेते हैं और खुशी से लीजा केनेथ को हक करती है, जिससे कि केनेथ को एक अलग ही खुशी महसूस होती है। फिर अगले दिन केनेथ अपनी नींद से उठकर ये देखता है कि उसका हाथ निक्की के साथ में बंधा हुआ है और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था और अपना हाथ खोलकर वो ऑफिस आता है। ऑफिस में बॉस से केनेथ को उसके प्रमोशन की खबर मिलती है और अब उसका भी ऑफिस में एक खुद का केबिन होगा। कुछ देर के बाद लीजा भी उसके ऑफिस में
उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने आती है और इस मौके पर दोनों शॉपिंग करने भी जाते हैं और लिसा अपना एक नया हेयर कट करवाती है। लिसा अब बिल्कुल निकी की ही तरह दिख रही थी और केनेथ तो लिसा की खूबसूरती पर खो ही जाता है। घर आने के बाद में केनेथ निकी से देर से आने के लिए माफी मांगता है और वो ऐसा इमेजिन कर रहा था कि निकी उसे जवाब दे रही है। अब अगले दिन भी ऑफिस जाते टाइम केनेथ ये देखता है कि निकी के हाथ में एक चाकू है और लिसा के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स चाकू से काटे गए हैं। फिर ऑफिस के पार्किंग लॉट में भी केनेथ को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और डर कर ऑफिस के अंदर आ जाता है। उसे एक फोन कॉल भी आता है जिसके जवाब में वो उस कॉल करने वालों को ये चिल्लाकर कहता है कि वो उसे स्टॉक नहीं करे। लिजा को केनेथ का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था और वो उससे बातें करने जाती है। लिजा ने केनेथ का सारा काम खत्म कर दिया था ताकि केनेथ वीकेंड में रेस्ट कर पाए। अब घर आकर केनेथ निकी से ब्रेकअप करने की बातें कहता है और उसको ये डर था कि निकी लिसा को उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में बता देगी। वो उस डॉल की कंपनी से बात भी करता है ताकि वे लोग उस डॉल निकी को ऑफ कर दे और अब उसे निकी के साथ में नहीं रहना था। अगली सुबह भी वह अपना हाथ निकी के साथ में बंधा हुआ देखता है और वो चुपके से ऑफिस जाता है लिजा से मिलने के लिए और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। रात को केनेथ को ऐसा लग रहा था कि निकी उसका गला दबा रही है और डर कर वो उठ के निकी को गालियां देता है और उसे कहता है कि वो लिसा से प्यार करता है और फिर वो निकी को उसी बॉक्स में बंद कर देता है। यहाँ पर ऑफिस में लिसा को केनेथ की पहले वाली डिस्क दी जाती है उसका काम करने के लिए और लिसा के साथ में ऑफिस के बाकी लोगों को बात करता देख केनेथ काफी जिलस फील करता है। दोनों फिर शाम को डिनर के लिए जाते हैं और डिनर के बाद लिजा केनेथ को अपने घर पर लेकर आती है और वहाँ पर वे दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होते टाइम केनेथ को बार बार निकी नजर आ रही थी और वो डर के मारे अपने घर पर चला जाता है। लेकिन घर आकर वो ये देखता है कि निकी बॉक्स के बाहर खड़ी हुई है और केनेथ उस डॉल को मारने लगता है और उसे बेड से बांधकर उस पर कई बार वार भी करता है। वो निकी का गला दबाता है और ये सब आवाजें केनेथ के घर का मालिक रे सुन रहा था। केनेथ फिर उस डॉल निकी को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और बैग्स में उन पार्ट्स को ले जाकर डस्टबिन में फेंक देता है और ये सारी चीजें रे देख रहा था। केनेथ लिसा के घर जाकर उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि ये सब निकी की वजह से हुआ है, पर लिसा को कोई आइडिया नहीं था कि निकी एक डॉल है। लिसा केनेथ को माफ कर देती है और अब वे दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन ऑफिस में लिसा को निकी की वही फोटो मिलती है और लिसा को समझ आ जाता है कि निकी को उसकी तरह बनाने के लिए केनेथ ने उसका यूज किया है। वो ये जानकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि निकी कोई लड़की नहीं बल्कि एक सेक्स डॉल है। लिसा फिर उससे ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है और केनेथ उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसका बॉस उसे रोक लेता है। बॉस केनेथ को एक नोटिस देता है कि अगर वो लिसा के पास में गया तो वो उसे जॉब से निकाल देगा क्योंकि अब वो लिसा को हैरेस करने लगा था। केनेथ यहाँ पर फिर से अकेला पड़ गया था तो वो कंपनी से कॉल करके एक और डॉल को ऑर्डर करता है, पर अब केनेथ के पास में इतने पैसे भी नहीं थे तो इसीलिए वो डॉल उसे नहीं दी जाती है। परेशान होकर केनेथ डस्टबिन में निकी डॉल को ढूंढने जाता है पर तब तक कचरा वहां से उठा लिया गया था। केनेथ ने घर का रेंट भी नहीं भरा था और उस पर बहुत ज्यादा कर्जा भी आ गया था तो इसीलिए वो अपने बॉस से एडवांस सैलरी मांगता है। लेकिन केनेथ आजकल अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था तो बॉस उसे एडवांस पैसा देने की जगह अपने काम से ही निकाल देता है और गुस्से में वो लिजा से मिलकर उससे झगड़ा करने के लिए जाता है। वो वहां पर जाकर उस पर हाथ उठाता है और इसी दौरान लिजा को चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इधर रे को भी मैगजीन में वही निकी डॉल और बॉक्स दिखता है जिसे उसने केनेथ के पास में देखा था और वो डिटेक्टिव को कॉल करके बताता है कि केनेथ ने किसी का मर्डर किया है, पर डिटेक्टिव उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लिजा को जब होश आता है तो खुद को निकी की सेक्सी ड्रेस में केनेथ के घर पर पाती है और केनेथ उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि वो लिसा नहीं निकी हो। लिसा वहां से भागने की कोशिश करती है पर केनेथ उसे पकड़कर बांध देता है। रे अपने शक की वजह से केनेथ के घर के अंदर चेक करने के लिए जाता है और केनेथ उस टाइम छुपा हुआ था। रे को वहां पर लिजा बंदी हुई दिखाई देती है और वो लिजा को आजाद करता है पर वो दोनों वहां से भाग पाते। इससे पहले केनेथ रे को मार डालता है और लिजा को फिर से पकड़कर वो बांध देता है। अब केनेथ फोन पर ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि फोन की दूसरी तरफ निकी हो और केनेथ रे की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे डस्टबिन में फेंक देता है। केनेथ लिसा को भी निकी की तरह डॉल बनाना चाहता था और उसने पूरा प्लान कर लिया था कि लिसा की बॉडी को वो प्रिजर्व करके रखेगा और वो लिजा को निकी के बॉक्स में बंद कर देता है। अब अगले दिन लिजा के ऑफिस न आने पर सभी को थोड़ा अजीब लगता है और इधर केनेथ ने पूरी तैयारी कर ली थी लिजा को ऑपरेशन करने के लिए ताकि वो लिजा को एक डॉल बना सके। डिटेक्टिव को भी रे की डेड बॉडी मिल जाती है
और वो केनेथ को सावधान रहने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि केनेथ ही वो कातिल है। यहाँ पर अब लीजा किसी तरह से खुद को आजाद करके केनेथ पर अटैक करती है। वो केनेथ को मारने वाली थी कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आकर लीजा को गोली मार देता है। सभी को ऐसा लग रहा था कि लीजा कातिल है और उसने केनेथ पर हमला किया है, और इस वजह से केनेथ को उसका जॉब फिर से मिल जाता है। और मूवी के आखिर में हम ये देखते हैं कि उसने एक नई डॉल भी खरीद ली है, जिसे अब वो फ्लावर शॉप की लड़की की तरह बनाएगा, क्योंकि यही लड़की अब उसकी नई क्रश थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, केनेथ अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा अकेला था कि उसने एक सेक्स डॉल खरीद ली थी, जिसे उसने लीजा की तरह बनाना चाहा। वो अपने पागलपन में डॉल को ही इंसान समझकर उसके साथ में सारे प्राइवेट काम करने लगा था, और असल में निकी ने कुछ भी नहीं किया था। केनेथ बस ये इमेजिन कर रहा था डॉल के साथ अपना हाथ बंधा होना या निकी का चाकू पकड़ना। ये सब केनेथ खुद अपने पागलपन में ही इमेजिन कर रहा था। पहले तो उसने सेक्स डॉल को लीजा की तरह बनाना चाहा, लेकिन जब वो लीजा से ऊब गया तो फिर वो लीजा को निकी की तरह बनाना चाहता था, और इसी पागलपन के चलते केनेथ ने 2 जानें ले ली थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।